शिव जी मंगल पाठ पहले मंगल ले लो। गुरुजी शिव जी तैयार हाँ? तैयार हाँ। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयनयानम नमो वज्रयानम नमो लोय सब्ब सावनम येसु पंच नमो कारो सब्ब बाबुला सनु मंगलानम च सर्वेसिन परमम हवै मंगलम ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणि यदेरिं दरद्रवैरू पद्मादेवीरुतायते शांति तुष्टि महापुष्टि धृति कीर्ति विदायिने ओम ह्रीं दिव्यालगतल सर्वादि व्याधिनाशिनी जयाजिता खेमजिया खेपदान्वितः दिशां पालेर्गह्य श्री विद्यादेवी वीरान्वितः ओम स्यावसाय नमस्तत्र त्रैलोक्यनाथदं चतुष्षष्टि सुनिन्द्रास्ते वासिन्ते छत्रजामरैः श्री शंकेश्वरमणं बाष्पजन्मणकल्पतरुकल्पचूरे दुष्टव्रातं पूरे मे वाञ्छितं नाथ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमः प्रभुः मंगलम स्थूलिभद्राद्याः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम दासानुदासा इव सर्वदेवा यदीयवादाब्जतले दुठन्ति मरुस्थले कल्पतरुसजेयात् युग प्रदानो जिन दत्त सूर्य युग प्रदानो मणिधारी जिन चंद्र सूर्य युग प्रदानो जिन कुशल सूर्य युग प्रदानो जिन चंद्र सूर्य गणनायक सुख सागर युग प्रभावतः जिन कांति सूर्य सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्व धर्माणां जयं जयति शासनम बोलिए शासन देव की जय। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव का बोलिए खत्तर गच्छाधिपति मणिप्रभ सागर साहब की जय बोलिए श्री मेहुल प्रभ सागर जी साहब की जय। अच्छा सिद्धेश ना दे दो 2 मिनट 2 या 3 मिनट। ये जीवन बहुत छोटा है और जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस 84 लाख जीव योनि में एकमात्र मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें हम आत्मा के कल्याण का पुरुषार्थ कर सकते हैं और कोई ऐसा जीवन नहीं है। इस जीवन को प्राप्त करने के बाद हमें धर्म की आराधना में, आत्मा की साधना में अपने समय, अपनी प्रतिभा और इसके साथ साथ अपने पुरुषार्थ को लगाना है ताकि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। शरीर की सुविधा के जन्म और भी बहुत हैं, लेकिन आत्मा की सुविधा के जन्म तो केवल और केवल यही है। शरीर आज है, कल नहीं रहने वाला है। आत्मा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहने वाली है। हम उन चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हैं जिन चीज़ों को छोड़ करके जाना है, विदा हो जाना है। लेकिन उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए हम पुरुषार्थ कब करेंगे? जो चीज़ें हमारे साथ में चलेगी। हमारे साथ में चलने वाली है हमारी आत्मा और हमारे अपने कर्म। इसलिए अच्छे कर्म करना है ताकि अच्छा परिणाम और अच्छा भविष्य हमें प्राप्त हो सके। और ऐसी साधना करनी है कि क्रमशः हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। परमात्मा महावीर की जो देशना है, परमात्मा महावीर की देशना कहती है अपनी आत्मा को समझो। परमात्मा महावीर किसी जातिवाद में विश्वास नहीं करते। परमात्मा कहते हैं कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र ये सारी जातियां जो भी है वो हमारी बनाई हुई है। परमात्मा कहते हैं कि जातियां केवल 5 है, एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरींद्रीय और पंचेंद्रीय। जितने भी मनुष्य है उन सभी की केवल और केवल एक ही जाति है। इसलिए सभी आपस में अत्यंत प्रेम से, परस्पर सहयोग की भावनाओं से परमात्मा ने अपनी देशना में कहा है, तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। हर जीव एक दूसरे का उपकारी है। हमें एक दूसरे का उपकारी बनना है। उपकार लेना है तो उपकार करना भी है, और वो उपकार करने की दृष्टि से उपकार नहीं करना है, बल्कि अपने आनंद की दृष्टि से, अपने भाव की दृष्टि से उपकार करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना है। तो परस्पर सहयोग से परम शांति के साथ, परम शांति, परम समृद्धि, परम आनंद के साथ हमें अपने जीवन को धर्म कार्य में आगे लगाना है। हम किसी भी धर्म का पालन करते हों, किसी भी संप्रदाय का पालन करते हों, लेकिन अपने अंतर में आत्मा की समझ पैदा करनी है कि मुझे अपनी आत्मा के लिए जीना है। बस ये भाव हमारे अंतर में रहे तो निश्चित रूप से हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। जयकारा